आपने दो मशहूर ममालिक के नाम जरूर सुने होंगे, आइसलैंड और ग्रीनलैंड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आइसलैंड असल में सरसब्ज है, जबकि ग्रीनलैंड का चप्पा चप्पा सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ है। यकीनन ये सुनकर आप भी चौंक गए होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम यही आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर दोनों ममालिक के नाम उनकी जुग्राफियाई हैसियत के बरक्स क्यों रखे गए हैं। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं ग्रीनलैंड से। ये बहरी ओकियानूस और आर्टिक ओकियानूस के दरमियान वाक़ई दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, जो डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन की निस्बत न्यूयॉर्क से ज्यादा करीब है। इस जजीरे पर 14वीं सदी से डेनमार्क का कंट्रोल है, ताहम 1979 में ग्रीनलैंड को एक खुद मुख्तार इलाके की हैसियत हासिल हो गई थी। ग्रीनलैंड का रकबा 21,66,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा है। ग्रीनलैंड में हर साल 2 महीने ऐसे भी आते हैं जब सूरज लगातार चमकता रहता है और गुरूब ही नहीं होता। जजीरे के 80% से जायद हिस्से पर बर्फ की 4 किलोमीटर से जायद मोटी तह जमी है, जो आबो हवा की तब्दीली के बाइस तेजी से पिघल रही है। 8वीं और 9वीं सदी में वाइकिंग माहीगीरों के जहाज समंदरों में तैरते रहते थे। उनमें से एक मशहूर शख्स था एरिक द रेड। एरिक को आइसलैंड में एक झगड़े के 3 साल बाद जिला वतन कर दिया गया। वो अपने जहाज में बैठा और बीवी, बच्चों और साथियों के हमरा मगरिब की तरफ निकल पड़ा। महीनों के सफर के बाद उनकी नजर एक नए जजीरे पर पड़ गई। पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे, समंदर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों से भरा हुआ था। मौसम गर्मा में वहां के साहिलों पर घास उगती थी। एरिक ने सोचा कि ये तो सख्त और सर्द जगह है, लेकिन अगर मैं इसका खूबसूरत नाम रख दूं तो लोग यहाँ आकर आबाद हो जाएंगे। इसीलिए उसने इस जगह का नाम ग्रीनलैंड रखकर ऐलान किया कि ये ग्रीनलैंड है, यहाँ आओ, खेत उगाओ और नई जिंदगी शुरू करो। हालांकि उस जजीरे के ज्यादातर हिस्से पर बर्फ ही बर्फ थी, मगर नाम सुनकर कई वाइकिंग खानदान हिजरत करके वहाँ पहुँच गए। दरअसल ये एक तरह का उस जमाने का इश्तिहारी हरबा था। आइए अब आपको किस्सा सुनाते हैं कि आइसलैंड का नाम कैसे पड़ा। आइसलैंड स्कैंडिनेविया का एक बड़ा मुल्क है और ये ग्रीनलैंड के पड़ोस में वाक़ है। 1918 में ब्रिटिश फौजों ने आइसलैंड पर कब्जा किया, लेकिन अमरीकियों ने बरतानियों से निजात दिलाई। मगर हम बात कर रहे हैं कि इस सरसब्ज जजीरे का नाम आइसलैंड कैसे पड़ा और क्यों रखा गया। दरअसल वाइकिंग एक और जगह पहुंचे जो हकीकत में पहाड़ों, गर्म पानी के चश्मों और सरसब्ज वादियों से घिरी हुई थी, मगर शुमाल के चंद हिस्से बर्फानी थे, बिलखुसूस उस वक्त जब पहले माहीगीर वहां पहुंचे थे। उन दिनों एक मशहूर मल्लाह फ्लॉकी विरगार्सन ने सफर के दौरान बर्फानी पहाड़ देखे और उसे मौसम सख्त महसूस हुआ, तो उसने इस जजीरे का नाम आइसलैंड रख दिया। आइसलैंड का सिर्फ 10% हिस्सा बर्फानी है, बाकी जगह सरसब्ज वादियों और पहाड़ों से घिरी हुई है। कई इलाकों में हर वक्त भाप उठती रहती है और कई जगहों से सदियों से कैटल की तरह उबलता हुआ पानी खारिज हो रहा है, जो अपने साथ बेशबहा मादनी अज्जा लेकर चलता है।